हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा कंपनी लॉ चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो बन रहा है, ठीक है, जो कि है हमारा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू शेयर्स। कि वो क्या करती है कंपनी, अपने डिबेंचर्स या लोन्स को शेयर्स में कैसे बदलती है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। आराम से ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन्स को शेयर्स में कैसे बदला जाता है। तो आपको पता तो होना चाहिए, तब ना आप अपने वर्ड्स में 15 पेज मतलब कि 15 नंबर का आंसर है तो कम से कम 4 पेज में आप लिखोगे। तो 4 पेज में लिखने के लिए आपके पास कंटेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिफाइन करने का और डायरेक्टली आपसे प्रोसेस पूछेगा। तो आपको प्रोसेस 4 पेज में पता होना चाहिए। मैं उतने लंबे नहीं बताऊंगी, मैं थोड़े से बताऊंगी, बट आप उसको अपने वर्ड्स में करके ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। The debenture or loans may be converted into shares, thus having the effect of increasing the authorized capital of the company. This is done under the following circumstances. डिबेंचर और लोन्स को अपने शेयर्स में वो क्यों बदलती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, और ऐसा वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उसी में करती है। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वेयर द शेयर्स इशूड अगेंस्ट द कन्वर्जन द डिबेंचर ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या होते हैं? डिबेंचर्स या लोन्स तभी शेयर्स में बदलते हैं जबकि 2 कंडीशंस फॉलो होते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या होते हैं? दैट द कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एज अकॉर्डेड अप्रूवल टू द टर्म्स ऑफ इशू सच लोन्स एंड डिबेंचर्स एंड वो क्या करे, डिबेंचर और लोन्स के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा ले पहले ही। ठीक है, दैट द टर्म ऑफ इशू ऑफ सच लोन्स और डिबेंचर्स हैव आइदर बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द इशू ऑफ डिबेंचर और द रेजिंग ऑफ द लोन्स और are in conformity with the rules if any made by the central government in the behalf। क्या करे, डिबेंचर और लोन्स को अप्रूव करने से पहले या कंफर्म करने से पहले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करा ले, अप्रूव करा ले, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स या रेगुलेशन हो उस बेसिस पे। ठीक है, debentures issued or loan obtained from the government or any institution specified by it which are to be converted into shares by the order of the central government। debentures जो issue करते हैं या लोन जो देते हैं वो क्या कि वो रेडी हो कि हाँ हम अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बाद। ठीक है, अप्रूवल के बाद। द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अप्रूविंग मस्ट कीप इन माइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, द टर्म ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर और द लोन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, क्या जब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, वो क्या टर्म एंड कंडीशंस पे डिबेंचर्स और लोन को इश्यू कर रही है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैपिटल कितना है, इट्स लोन और लाइबिलिटी, उसकी कितनी लोन है कितनी लाइबिलिटी है, इट्स रिजर्व, वो कितना रिजर्व तैयार करता है, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वो कितना ऑफ द इन द लास्ट 5 ईयर्स में उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, फ्लक्चुएशन वाला प्रॉफिट हो रहा है कि एक कंसिस्टेंसी वाला प्रॉफिट हो रहा है, एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और उसके शेयर्स के करेंट मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउएवर in case of conversion of debenture or loans obtained from the government, the proposed order need to be placed before each house of the parliament while in section of the period of 30 days which may be comprised in one section or in 2 or more successive section। ठीक है, एक सेक्शन, इसका एक सेक्शन 30 दिन का होता है, और ये लोन और डिबेंचर वाला केस क्या होता है, दोनों हाउस जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसका रिजोल्यूशन पास होता है, तभी ये क्या होता है, डिबेंचर्स को शेयर्स में बदला जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है? वेयर द कंपनी इज नॉट इन फेवर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जन, द कंपनी में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट प्रिफर्ड and appeal to the court
ठीक है। वो अगर क्या है कंपनी कोर्ट के मतलब कि पार्लियामेंट के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर या उसको जो भी टाइम दिया रहे उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाती है या तो सेटिस्फाइड नहीं होती है, फेवर में नहीं होती है, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट में भी इस बात के लिए अपील कर सकती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे आते रहे और फटाफट आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।